नमस्कार दोस्तों, द एडुजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या एक इंटरनेट मीम और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को हिला सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी पार्टी की जो ना तो इलेक्शन लड़ रही है और ना ही इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, पर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में इसने रूलिंग पार्टी बीजेपी और 143 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ दिया है। मीट द कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। आज के इस डीप डाइव एपिसोड में हम समझेंगे कि आखिर ये कॉकरोच मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, इनकी डिमांड्स क्या है और इस वक्त सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पार्टी का अजीब सा नाम कॉकरोच क्यों रखा गया। डेट थी 15 मई 2026। एक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत ने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे देश के यूथ का ध्यान खींचा। उन्होंने एलिगली अनएम्प्लॉयड यूथ जो सोशल मीडिया पर एक्टिविज्म या सिटीजन जर्नलिज्म करते हैं, उन्हें कॉकरोचेस और पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी से कंपेयर कर दिया। हालांकि सीजेआई ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उनका इशारा जो था वो देश के यूथ पर नहीं था, बल्कि उन लोगों पर था जो फेक डिग्रीज लेकर घूम रहे हैं, लेकिन तब तक डैमेज जो था वो हो चुका था और इंडिया के एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यंग लोगों को ये कॉकरोच लेवल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और यूथ की इसी फ्रस्ट्रेशन का जो नतीजा था वो था द कॉकरोच जनता पार्टी, जो ठीक अगले दिन यानी 15 मई के अगले दिन कब 16 मई 2026 को लॉन्च हुआ। मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया? तो स्टार्ट किया अभिजीत दिक्के ने, जो एक 30 साल के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं और बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और पास्ट में वो आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर रह चुके हैं। और दिक्के ने एक्स यानी जो पहले ट्विटर जिसको बोलते थे उस पर एक गूगल फॉर्म डालना शुरू किया और सभी कॉकरोचेस को यूनाइट होने को कहा। और इसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। यानी क्या हुआ? इनसेन ग्रोथ, यानी सिर्फ 5 दिनों के अंदर सीजेपी के इंस्टाग्राम पेज यानी @कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए और आज की डेट में ये नंबर जो है वो 22 मिलियन से ऊपर जा चुका है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? वेबसाइट क्रेशेस, यानी पार्टी की वेबसाइट पर एक हफ्ते में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों ने रजिस्टर कर लिया। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो बड़ा यूनिक था। इन्होंने अपने ज्वाइनिंग क्राइटेरिया को बहुत ही सैटारिकल और फनी रखा। यानी इसमें क्या था कि अनएम्प्लॉयड लोगों को कहा गया जुड़ने के लिए, और अनएम्प्लॉयड भी कैसे अनएम्प्लॉयड? बाय फोर्स, बाय चॉइस और बाय प्रिंसिपल अनएम्प्लॉयड। और लेजी लोगों को भी कहा गया, और लेजी से अभिप्राय है कि रेफर्स ओनली टू फिजिकल एक्टिविटी, यानी फिजिकल काम से जो लेजी हैं उनके बारे में। और फिर क्रोनिकली ऑनलाइन, यानी दिन में अगर आप कम से कम 11 घंटे सोशल मीडिया पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं इंक्लूडिंग बाथरूम ब्रेक्स, तो आपके लिए आपको एक मंच दिया गया सीजेपी के द्वारा। और प्रोफेशनल रैंटिंग भी हुई, यानी सीरियस मुद्दों पर एग्रेसिवली बोलने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप सीजेपी के अंदर जुड़े। ये थी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, जरा सोचिएगा इस मुद्दे पे कि स्लोगन वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड के साथ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी भले ही एक मीम लगती हो, पर इनकी डिमांड जो है वो बहुत सीरियस है और एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। उनका मोटो क्या है? उनका मोटो है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। इनके टॉप डिमांड्स में शामिल है। और इनके टॉप डिमांड्स क्या क्या हैं? एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब क्या? अभी हाल ही में सीजेपी ने नीट पेपर लीक स्कैम के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट लॉन्च किया और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यानी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड की है। और इनके पिटीशन पर 6 लाख से ज्यादा साइन आ भी चुके हैं। और दूसरा इनका था राइट टू एम्प्लॉयमेंट, यानी हर 21 से 60 साल के नागरिक के लिए जॉब या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का कानून बनना चाहिए, इनकी डिमांड है। और तीसरा क्या है? जुडिशियल रिफॉर्म्स, यानी कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो रिटायरमेंट के बाद जो है राज्यसभा सीट का रिवॉर्ड नहीं पाएगा। और चौथा इन्होंने रखा वुमेन रिप्रेजेंटेशन, यानी पार्लियामेंट और कैबिनेट में वुमेन के लिए कितनी हो, यानी महिलाओं के लिए कितनी सीटें हो आरक्षित, 50% रिजर्वेशन के इन्होंने महिलाओं के लिए डिमांड किया।
और फिर सबसे अहम बात इन्होंने जो की है वो है मीडिया फ्रीडम को लेकर के, यानी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे जो बिलियनर्स हैं उनके अंदर चलने वाले जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनके लाइसेंस कैंसिल करके जो ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया है उसको एक नया रास्ता दिया जाए, यह डिमांड रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। जो चीज एक डिजिटल जोक के रूप में शुरू हुई थी वो अब सड़कों पर आ चुकी है और अथॉरिटीज इससे काफी टेंशन में है। अगर आज की करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं दिल्ली में, पुणे और रोहतक जैसे शहरों में। दिल्ली, पुणे और रोहतक जैसे शहरों में सीजेपी वॉलंटियर्स यानी कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर सबके सामने सड़कों पर उतर आए हैं और इन्होंने यमुना नदी पर क्लीन अप ड्राइव्स किए और मैं कॉकरोच हूं का प्ले कार्ड्स के साथ कॉकरोच मार्चेस भी निकाले हैं। जैसे कि एक बार बोला गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा कि मैं चौकीदार हूं, उसी तरह की स्थिति आई है कि मैं कॉकरोच हूं। उसके जो प्लेस कार्ड हैं उनके साथ कॉकरोच मार्चेस भी निकाले हैं। और गवर्नमेंट का जो क्रैकडाउन है वो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल जो ट्विटर के अकाउंट था यानी एक्स का जो अकाउंट था उसको ब्लॉक कर दिया है। और फिर वेबसाइट टेक डाउन एंड हैकिंग, अभिजीत दिपके ने क्लेम किया है कि सरकार ने उनकी वेबसाइट को टेक डाउन करवा दिया है और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ उनका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। और पॉलिटिकल बैकलैश से क्या हुआ है कि बीजेपी लीडर्स लाइक किरण रिजिजू एंड मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मूवमेंट को एक प्री मेडिएटेड कॉन्स्पिरेसी बताया है और यहां तक क्लेम किया है कि इसके पीछे पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस लिंक्ड नेटवर्क का हाथ है। और अभिजीत दिपके ने इन सभी क्लेम्स को बकवास बताते हुए काउंटर किया है कि लगभग 95% फॉलोअर जो हैं वो प्योर इंडियन यूथ हैं। तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी एक क्लियर एग्जांपल है कि जब यूथ को लगता है कि जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स उनकी आवाज नहीं सुन रही है तो वो इंटरनेट और सटायर को अपना वेपन बना लेते हैं। एक गली डेरोगेटरी लेवल को बैज ऑफ ऑनर बनाकर जेनजी ने दिखा दिया कि ऑनलाइन रेज एक रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल फेनोमेनन बन सकती है। क्या यह सिर्फ एक 24 घंटा का सोशल मीडिया ट्रेंड है या आने वाले टाइम में ये एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल फोर्स बनेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या मानना है सीजेपी के बारे में यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? क्या मानना है, क्या वाकई देश का यूथ सिस्टम से इतना फ्रस्ट्रेटेड है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली डीप डाइव में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद द एडुज़ेन। हर हर महादेव।